दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं। यहाँ पे जो आपके सामने आकृति दिखाई दे रही है, ये घनाभ की आकृति है और यहाँ पे जो आकृति दिखाई रही है, वो घन की आकृति है। तो इन दोनों के मिक्स वाले सवाल आज हम करवाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं घन और घनाभ दोनों वीडियो आपको मिल चुके हैं और दोनों पढ़ भी चुके होंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और मैं कहूँगी कि अगर आपने दोनों क्लासें नहीं की हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में वो दोनों क्लासें कर लें, फिर ये क्लास पूरी की पूरी समझ में आएगी। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि यार किस तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे आपके सामने है कि एक हौज की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठेगा? इस टाइप का क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। सवाल बड़े ध्यान से समझना। सवाल एक बार समझ में आ गया, बहुत तेजी के साथ करोगे, कुछ भी रटना नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेना बड़े अच्छे से। एक हौज की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, सही है? भाई एक मान लो हमने इस तरीके से हौज बना लिया। हौज हौज का मतलब आप जानते हो ना, अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपने गांव में सरकारी ट्यूबवेल पे नहाया होगा, सही है? तो वो हौज है, सही है? अब इसके अंदर क्या है कि हौज के अंदर ऐसे देखना कि ये हौज है, ऊपर से खुला है, नीचे से तो पूरा बंद है, ऊपर से खुला है। जरा इसमें 4 मीटर भुजा का घनाकार पत्थर डाल दो, सही है? ऐसे एक पत्थर मैंने डाल दिया जो जिसकी भुजा कितना है 4 मीटर की है, ऐसे ध्यान देना, घनाकार पत्थर मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर अगर जो कुछ भी पानी भरा था, भाई पहले अगर पानी यहाँ तक था, सही है? यहाँ तक था, तो जैसे ही पत्थर मैंने डाला, वो पानी थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाएगा। आपको मालूम है कि ये पानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा-सा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि पत्थर डालोगे तो पानी उठेगा ना। बोलो, आप घर में बाल्टी भर के रख दो, उसके अंदर थोड़ी जगह है। अब उसके अंदर एक पत्थर डाल दो तो पानी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये बता रहा है कि हौज की लंबाई कितना है जी? 16 मीटर है, ऐसे समझना। और चौड़ाई कितना है? लंबाई और चौड़ाई कितना है जी? 10 मीटर है। ऊँचाई इसमें का ऊँचाई का कोई मैटर नहीं है क्योंकि हौज कितना भी भरा है, आपको सिर्फ़ ये बताना है कि पानी कितना ऊपर उठेगा। मान लो हौज आधा भरा हो या थोड़ा ही पानी हो, सही है? बस खाली डूबने भर का पानी होना चाहिए उसके अंदर, तो वो पानी कितना उठेगा, यहाँ पे ऊँचाई का कोई मैटर नहीं है। अरे 4 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठेगा। अब भाई ऐसे समझना कि आपको क्या करना है कि ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वो टंकी का क्षेत्रफल, देखो दो ही चीज, ऊंचाई तो दी नहीं रहती, तो टंकी का क्षेत्रफल आप जानते हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हो? लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है? टंकी का क्षेत्रफल और घन का आयतन, सिर्फ इतना करोगे आप। मतलब कि टंकी का क्षेत्रफल, देखो टंकी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 गुणा 10, 16 गुणा 10, सही है? ये हो जाएगा। और इस घन का आयतन आप बताओगे, और घन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है? भुजा का क्यूब। मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार आपस में करोगे। तो इसकी भुजा कितना है जी? 4 मीटर की है। तो ये भुजा गुणे भुजा करोगे तो यहाँ पे 4 गुणा 4 गुणा 4 ये कर लोगे बड़े आराम से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? और इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे ध्यान देना, 4 चौके 16, 16 से 16 कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4/10 बचेगा और 4/10 का मतलब 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये हो गया। और ये 2/5 क्या आया? मीटर आया। ध्यान देना क्या है? मीटर है। तो 2/5 मीटर है, ऑप्शन हमने देखा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में आप जानते हो कितना? 100 सेंटीमीटर होता है, सही है? यहाँ पे मैं कहो तो लिख दूं कि 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद होगा और मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी को ना पता हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2/5 मीटर में मतलब 2/5 का गुणा कर दो 100 में। तो यहाँ पे देखो 5 से काटा कितना? 20, और 20 दूना कितना? 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ पे घन का आयतन तो आपको पता ही है, सही है? मुझे लगता है कि कम समझ में आया थोड़ा-सा। एक सवाल मैं इस तरीक़ा का और करा दूँगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सही है ना? चलो, ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूँ कैमरे के अंदर से। यहाँ पे ध्यान देना। ज़रा एक हौज की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, सही है? ऐसे कोई हौज बना हुआ है और इसकी लंबाई है कितना जी? 10 मीटर और चौड़ाई है कितना? 8 मीटर। ये हौज है मान लो, सही है? और लंबाई है 10 मीटर की और चौड़ाई है 8 मीटर की। बड़े आराम से हम समझ रहे हैं इस चीज को। जरा इसमें 2 मीटर भुजा का घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊंचा उठेगा? एक घनाकार पत्थर यहाँ पे मैंने डाल दिया। घनाकार का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो। एक ठोस पत्थर मैंने डाल दिया यहाँ पे, सही है? तो आपको ये बताना है कि इसमें अगर पानी पहले से रखा है, पानी का जल स्तर अगर यहाँ तक भरा हुआ है, सही है? ऐसे समझना।
तो वो पानी थोड़ा-सा ऊपर उठ जाएगा इस पत्थर डालने से, अर्थात इसके आयतन के बराबर पानी उठेगा। तो आप ऐसे कहोगे कि कितना पानी उठेगा? तो हम जानते हैं देखो पत्थर की भुजा कितना है जी 2 मीटर की है। तो आपको क्या करना है टंकी का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 8, तो आप टंकी के नीचे वाला कर लो 10 गुणे 8 और इसका आयतन आपको लिखना है यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 ये करना है भुजा का क्यूब करना है, सही है? सही है? इस 8 से कितना 2 दूना 4 दूनी 8 ये 8 कट जाएगा ना, मतलब ऊपर मेरे पास 1 बचा और नीचे बचा कितना 10 यही बचा मेरे पास और यही बचा तो ये कितना किसमें बचा है मीटर में। ऑप्शन हमारा है सेंटीमीटर में, तो भैया 1/10 को आप गुणा कर दो किससे 100 से, तो देखो 10 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 10 बार में, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। बोलो तो यार अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो थोक के भाव आप लगा दोगे बहुत तेजी के साथ में, सही है? ना पता होना क्या ये मुश्किल है नहीं है क्या गुणा भाग नहीं कर पाओगे, लेकिन नहीं पता है तो यार ये कैसे लगेगा इसमें बड़ा ही तामझाम है, कुछ नहीं तामझाम है, बस आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, एक बार समझ गए ना दोबारा कर लोगे इसको। यहाँ पे ना इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना जी। कभी-कभी सवाल ऐसे आपसे पूछ लेता है और ये सवाल पूछा भी गया है बहुत ज़्यादा एसएससी ऐसी परीक्षा में तो आप इस ऐसे सवाल देखेंगे। कह रहा है एक ईंट की बीमाएँ 9 इंच और 4.5 इंच और 4 इंच हैं। भाई ईंट की बीमाएँ का मतलब वही भुजा। ऐसे समझना जी, कोई एक ईंट है, ईंट आपने देखा होगा जी घर पे, सही है? और इस ईंट की बीमाएँ क्या हैं? देखो ईंट की जो लंबाई है वो कितना है 9 इंच। एग्ज़ैक्ट लंबाई वो दे रहा है जी, 9 इंच लंबाई है। और कह रहा है चौड़ाई कितनी है जी 4.5 इंच और इसकी ऊंचाई है कितना जी 4 इंच ये चीज तो ऐसे दे रहा है। तो अब आप इसको बताना है कि इसमें काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन घनाकार। अब ऐसे समझना कि वो घनाकार टुकड़ा काटने को कह रहा है। घनाकार का मतलब कि सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, वही तो घनाकार टुकड़ा है, सही है घन के आकार का। तो अब इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा कहां से काट सकते हो ऐसे समझना, सही है? घनाकार जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, सही है? जिसकी चारों भुजाएं मतलब सभी की सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो आप अपने दिमाग से बताओ कि इसमें कौन सा हम काट सकते हैं कितनी लंबाई का 9 का, अरे नहीं भाई 9 तो सिर्फ लंबाई है, 4.5 का नहीं 4 का काट सकते हो, मतलब जो सबसे छोटी भुजा है उसी भुजा के बराबर आप काट सकते हो। भाई लंबाई को आप बढ़ा तो पाओगे नहीं, सही है? 4.5 है तो मैं इसको काट के 4 कर दूंगा, 9 है तब भी इसको काट दूंगा 4 का काट लूंगा, लेकिन अब इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी भुजा है ना, यहाँ पे सबसे छोटी भुजा है इसी 4 के बराबर आप काट सकते हो। कह रहा है टुकड़े का आयतन तो इसी के बराबर काट सकते हो और ये घन है तो हम जानते हैं कि एक घन काटोगे जिसकी भुजा होगी कितना 4 इंच की और इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखो ये ऑप्शन गलत है पहले मैं बता दूं। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा क्यूब और 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया भाई 4 गुणा 4 और गुणा 4 ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इससे बड़ा नहीं काट पाओगे। कभी अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि जो सबसे छोटी भुजा है उससे बड़ा उसमें घन नहीं काटा जा सकता। सबसे बड़े से बड़े घन की भुजा अगर पूछता तो आप क्या बोल देते 4 ही बोल देते। उसका आयतन पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 का क्यूब कर दिया आपने क्योंकि आयतन निकालना आप जानते हो, सही है? चलो यार यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं क्योंकि एक ये वाला टाइप बहुत पूछा जाता है, ये वाला बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। देखो जो घन का आयतन है ऐसे समझना, घन का घन का आयतन जो है, सही है? आयतन ये 2 गुना है किसका घनाभ का, घनाभ का। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दिया क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहे कि ये इसको कैसे मैंने लिखा है, ऐसे ध्यान से समझना। कह रहा है एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की बीमाएं 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा क्या होगी, ऐसे समझना। भाई कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, तो घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन का 2 गुना है, ये 2 इधर लगेगा। आप ऐसे समझ लो मैं उल्टा अगर बोलूं तो घन का आयतन को 2 गुना करोगे तो ये घनाभ के आयतन के बराबर आएगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना आप लोग गलत कर देते हो, गुणा 2 इधर लगा दोगे। नहीं, जब बीच में इसका 2 गुना इसके बराबर आएगा। सवाल यही कर रहा है एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना। क्या ये समझ गए बात? पहले गलती तो यहीं पे हो जाती है, बात समझो। लेकिन अब नहीं गलती होगी अगर आप समझ गए हो तो। अब यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि यदि घनाभ की बीमाएं 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका डिटेल दिया हुआ है तो घन की भुजा क्या होगी, ध्यान से समझना। भाई हम जानते हैं आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, ओके?
और यहाँ पे गुणे में 2 है, गुणा में 2 लिख दिया। इसका आयतन होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट लगा दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। ऐसे ध्यान देना, भुजा का क्यूब, ये डायरेक्ट लगता है, अभी मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, टेंशन ना लेना, एक बार समझ लेना। लंबाई क्या है? 9, चौड़ाई क्या है? 8 और ऊंचाई क्या है? 6। सही है। तो सिर्फ भुजा का क्यूब मैं करूं तो क्या ये जो गुणे में है उधर जाके बटे में होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर हो जाएगा। तो ये 9 गुणे 8 गुणा 6 और ये बटा 2, 2 से काटा 2 तिहाई 6। सही है। तो देखो आप ऐसे 9 है 72 और 72 का 3 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 216 हो जाएगा। सही है, 72 का 3 में। तो जब देखो भुजा का क्यूब 216 है तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे ना तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा 216 का। और हम जानते हैं कि ये किसका क्यूब है? आप कहोगे सर 6 का। तो भुजा कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। बोलो। अब ये तामझाम मैंने लिख लिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा लग रहा है, समझ रहे हो? लेकिन ये तामझाम नहीं लिखेंगे, अगले क्वेश्चन में आप समझना, बड़े आराम से डायरेक्ट करेंगे इसको। सवाल ये है, कह रहा है 6 मीटर भुजा के, अरे यार वो हमें लग रहा है दूसरा सवाल लगा दिया, इसके बाद सेम कंडीशन का सवाल लगना चाहिए था, कोई नहीं, चलो इस सवाल को देख लेते हैं हम। कह रहा है 6 मीटर भुजा के ठोस को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा और कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है? यहाँ पे ध्यान देना। सही है। तो 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और कितना मीटर ऊंचा घन बनाया जा सकता है? तो इसको यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो घन का आयतन, घन का आयतन का आयतन लिखो और उसके नीचे यहाँ पे या फिर ऐसे बराबर में कर दो किसका? घनाभ का आयतन। सेम कंडीशन का सवाल है ये, घनाभ का आयतन। सवाल वही है, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। घन का आयतन कितना है? हम जानते हैं भुजा का क्यूब। तो घन का घन का आयतन यहाँ पे भुजा का क्यूब का मतलब क्या? 6 गुणा 6 गुणा 6, ये घन का आयतन हो गया। सही है। अगर कहो तो मैं फार्मूला भी एक बार लिख दूं कि आपको दिक्कत ना हो। और घनाभ का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या दे रखा है पिघलाकर? 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और कितना मीटर ऊंचा? तो 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और हमें मालूम नहीं कितना मीटर ऊंचा बनाना है। सही है। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ऐसे समझना 6 गुणा 6 गुणा 6 और ये 5 गुणे 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बड़े आराम से आप इसको कर लो। देखो 4 से देखो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और फिर इसको काट दो 2 तिहाई 6। देखो क्षेत्र का 18 और 18 तिहाई 54, यहाँ पे ध्यान देना 18 तिहाई 54 और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो आप ऐसे देखो कि 5 से काटो 5 दहम 50, पूरा पूरा चला जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे और 5 अठे 40 मतलब 10.8 इसका आंसर आएगा। कहाँ है 10.8? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना? यार मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि पीछे की दोनों वीडियो आपने देखी है, वरना यहाँ तो फिर मुझे घन का आयतन आपको समझाना पड़ेगा, घनाभ का आयतन समझाना पड़ेगा। लेकिन पिछली दोनों वीडियो अगर देख के आए हो तो समझने की गारंटी हमारी है पूरी की पूरी। सही है। चलो यहाँ पे एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे ऐसे समझना, 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को पिघलाकर, सही है, 16 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा ठोस घन बनाया जाना है, ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे हम देखो जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन ये दोनों सेम कंडीशन पे रहेगा क्योंकि उसी को पिघला के तो बनाया जाना है ना, उतना ही आयतन का बनेगा। घन का आयतन ये समझना बड़े ध्यान से। सही है। आयतन तो घनाभ का आयतन, घनाभ कितना है जी? 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। 16 गुणा 4 और ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। देखो इस बार घनाभ को मैंने इधर रख दिया क्योंकि x का मान इधर रहेगा तो आपको ज्यादा आसानी हो। फिर यहाँ पे कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को पिघलाना है, तो 8 सेंटीमीटर के भुजा का घन, तो 8 गुणा 8, ये बड़े आराम से। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 8 गुणे 8 गुणे 8 और बटा में क्या करोगे आप? 16 गुणा 4 कर लो। सही है। तो देखो 16 चौका 64 और 8 अठाई 64, कट जाएगा। डायरेक्ट आपके पास आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इसको क्या है कि 8 का डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे भाई, 8 गुणे 8 गुणे 8 और बटे में इसको रख देना। सही है। बटे में मैंने बराबर करके बताया, आप बटे में रख देना, बड़े आराम से आप इसको निकाल लोगे। और मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है ना, इसका मतलब है कि पीछे की दोनों वीडियो नहीं देखी है। तो पीछे की दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि अगर आपने देखा होगा, सही है, तो पूरी बात समझ में आएगी। और समझ में आई है ना, तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे दे देना कि 3 सेंटीमीटर भुजा के घन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा ठोस बनाया गया।
ऊँचाई क्या होगी? 3 सेंटीमीटर, इसको डायरेक्ट करना, बात समझ रहे हो? सही बटे में। तो इसका पहले आयतन लिख लेना और नीचे इसको रख लेना, x की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी और मुँह ज़बानी आप दे भी दोगे इसका आंसर। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना, पीडीएफ में वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो बस मेरे दोस्त आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ भी आप शिकवा शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अगली आकृति में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।